छठ महापर्व के दौरान इस तरह की खबर केंद्र सरकार से या यूनियन कैबिनेट से आना, जिस तरह से यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया, तो ये स्वाभाविक है कि इसे एक तरह से, ये स्वाभाविक है कि विपक्षी पार्टियां सवाल उठाएंगी। लेकिन केंद्रीय खुशखबरी है, मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने में 2028 तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है, यानी कि कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या फिर किश्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों को 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में भी इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। तो आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 2 बड़े फैसले जिस पर की मुहर लगाई गई, जिसमें सब्सिडी की बात की गई। खाद पर 38,000 करोड़ के सब्सिडी का जिक्र किया गया। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को अब फायदा हो सकता है और उनका वेतनमान जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारियों की ये मांग की जा रही थी। इसलिए सरकार ने जनवरी 2025 में जो वादा किया था उसे देखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन ये निर्णायक तौर पर ज़मीन पर कब आएगा, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। 18 महीने के आसपास का समय रखा गया है। लेकिन 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग में अब कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितना अंतर आ जाएगा कर्मचारी की सैलरियों में। लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग भी कर रहे थे, और लेकिन ये माना जा सकता है कि 17-18 महीने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये पैसा मिलने में केंद्रीय कर्मचारियों को करीब ऐसा माना जा सकता है कि 2028 तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। ग्राफिक्स के तौर पर आप देखिए कि कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ क्या है। अगर स्तर देखें कि किस लेवल पर कितना फायदा होने वाला है, तो पहले लेवल पर 18,000 जिनकी तनख्वाह है वो 8वें वेतन आयोग के बाद वो तनख्वाह बढ़ जाएगी, वो 44,280 हो जाएगी। दूसरे स्तर पर जिनकी तनख्वाह 19,900 रुपये है वो बढ़कर 48,974 हो जाएगी। तीसरे स्तर पर अगर आपकी सैलरी तनख्वाह 21,700 रुपये है तो वो 53,466 रुपये हो जाएगी। चौथे स्तर पर अगर आपकी तनख्वाह जो 7वें वेतन आयोग की जो सैलरी सिफारिशें 25,500 रुपये है तो वो 8वें वेतन आयोग के तहत 62,850 रुपये हो जाएगी। और 5वें स्तर पर 7वें वेतन आयोग में जो बेसिक सैलरी है वो 29,200 है, तो 8वें वेतन आयोग की जो बेसिक सैलरी है वो 71,923 रुपये हो जाएगी। और इसका इंतज़ार लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों को था। संभव हमारे साथ मौजूद हैं। संभव अगर देखा जाए तो जो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें की गई हैं, गठन के बाद की गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि करीब करीब 18 महीने का समय रखा गया है, लेकिन इसमें वक्त भी लग सकता है। ये कहा जा रहा है कि 2028 तक ये ज़मीन पे उतर सकता है और जो तमाम केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में पैसा आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आपने हमारे दर्शकों को डिटेल से पूरी बात बता दी और ग्राफिक्स के ज़रिए भी समझाया कि सैलरीज का इंक्रीमेंट या डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितना होगा। बेसिकली ये जो पे कमीशंस होते हैं ये रिव्यू जिसे कहा जाता है उसके लिए किया जाता है कि सैलरी का रिव्यू और जो इन्फ्लेशन है या चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके अनुसार सैलरी कितनी एक्यूरेट है उसको देखने के लिए, जाँचने के लिए पे कमीशंस बनाए जाते हैं। 8th पे कमीशन, आठवां जो पे कमीशन है उसका टर्म ऑफ रेफरेंस जिसे कहा जाता है उसे आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 3 मेंबर्स की ये बॉडी है पे कमीशन, 8वां पे कमीशन जो है, और ये लगभग 18 महीनों में, जैसा आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, कि वो अपनी रिपोर्ट देगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई और पुलक घोष जो IIM बेंगलोर के प्रोफेसर हैं वो हैं, और उसके बाद पंकज जैन एक तरह से
इंडस्ट्री का एक डिफरेंस देखने के लिए उनको रखा गया है। तो ये 3 मेंबर टेम्परेरी बॉडी है, परमानेंट बॉडी नहीं है, टेम्परेरी बॉडी है। अपने रिकमेंडेशंस देगी, अपने सुझाव सरकार को देगी। उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को आज मंजूरी मिल गई। अब ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसे अलग अलग राज्य सरकारों को बताया जाता है। इसके बाद ये आयोग अपना काम करेगा और उसके बाद ये अपनी सिफारिशें सरकार को देगा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो इस अनुसार सैलरी बढ़ जानी चाहिए, या जीवन जीने का जो स्तर है उसमें ये फ़र्क आया है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है जिससे हम कहते हैं कि चीज़ों के दाम बढ़े या घटे हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में और देशों में उसी चीज़ का क्या दाम है, परचेजिंग पावर पैरिटी, जो इकोनॉमिक्स की अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि ये पूरा जो पैसा होता है केंद्रीय कर्मचारियों को वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आता है, और इसमें कितना सरकार खर्च करती है वो चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। वो बजट पर सीधा असर करती है। तो जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के और 69 लाख लगभग जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं। देखिए जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका भी उनको जो पेंशन मिलती है उसका भी एक अनुपात कितनी महंगाई हो गई उससे देखा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करने के लिए कमीशंस बनाती है सरकार। तो एक तरह से खुशी की बात है, एक 8th पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी केंद्र सरकार की मिल चुकी है। इसके बाद ये अपनी सिफारिशें देगी और सिफारिशों के बाद सरकार लगभग 18-19 महीने, जैसा आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, वो इसको लागू करेंगे। अब संभव तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के मैं बयान सुन रहा था, जो विपक्षी पार्टियां हैं, महागठबंधन के सहयोगी हैं, वो इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव चल रहा है इसलिए रेवड़ियों का संकेत देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से कहा जाता है बिहार चुनाव राउंड द कॉर्नर है और वोटिंग होने वाली है, और छठ महापर्व के दौरान इस तरह की खबर आना तो स्वाभाविक है। इससे जोड़ के तो देखा ही जा सकता है, इस पर राजनीति भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कई आंकड़े इस तरह के हैं कि बिहार से जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और कई राज्यों की तुलना में बिहार से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, वो ज़्यादा हैं। और ये क्लास 1 नौकरी होती है, केंद्र सरकार की नौकरी होती है। तो कहीं ना कहीं सीधे उनको फायदा होगा, क्योंकि ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस को जो आज एक मंजूरी मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, तो स्वाभाविक है जो नौकरशाह हैं उनके लिए इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा, और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन टाइम और छठ महापर्व के दौरान इस तरह की खबर केंद्र सरकार से या यूनियन कैबिनेट से आना, जिस तरह से यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया, तो ये स्वाभाविक है कि इसे एक तरह से ये स्वाभाविक है कि विपक्षी पार्टियां सवाल उठाएंगी। लेकिन केंद्रीय खुशखबरी है, मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने में 2028 तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। यानी कि कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या फिर किश्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों को 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में भी इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। तो आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 2 बड़े फैसले जिस पर की मुहर लगाई गई, जिसमें सब्सिडी की बात की गई। खाद पर 38,000 करोड़ के सब्सिडी का जिक्र किया गया। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को अब फायदा हो सकता है और उनका वेतनमान जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारियों की ये मांग की जा रही थी। इसलिए सरकार ने जनवरी 2025 में जो वादा किया था उसे देखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन ये निर्णायक तौर पर ज़मीन पर कब आएगा इसके लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। 18 महीने के आसपास का समय रखा गया है। लेकिन 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग में अब कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितना अंतर आ जाएगा कर्मचारी की सैलरियों में। लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग भी कर रहे थे, और लेकिन ये माना जा सकता है कि 17-18 महीने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन
ये पैसा मिलने में केंद्रीय कर्मचारियों को करीब ऐसा माना जा सकता है कि 2028 तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। ग्राफिक्स के तौर पर आप देखिए कि कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ क्या है। अगर स्तर देखें कि किस लेवल पर कितना फायदा होने वाला है, तो पहले लेवल पर 18,000 जिनकी तनख्वाह है वो 8वें वेतन आयोग के बाद वो तनख्वाह बढ़ जाएगी, वो 44,280 हो जाएगी। दूसरे स्तर पर जिनकी तनख्वाह 19,900 रुपये है वो बढ़कर 48,974 हो जाएगी। तीसरे स्तर पर अगर आपकी सैलरी तनख्वाह 21,700 रुपये है तो वो 53,466 रुपये हो जाएगी। चौथे स्तर पर अगर आपकी तनख्वाह जो 7वें वेतन आयोग की जो सैलरी सिफारिशें 25,500 रुपये है तो वो 8वें वेतन आयोग के तहत 62,850 रुपये हो जाएगी। और 5वें स्तर पर 7वें वेतन आयोग में जो बेसिक सैलरी है वो 29,200 है, तो 8वें वेतन आयोग की जो बेसिक सैलरी है वो 71,923 रुपये हो जाएगी। और इसका इंतज़ार लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों को था। संभव हमारे साथ मौजूद हैं। संभव अगर देखा जाए तो जो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें की गई हैं, गठन के बाद की गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि करीब करीब 18 महीने का समय रखा गया है, लेकिन इसमें वक्त भी लग सकता है। ये कहा जा रहा है कि 2028 तक ये ज़मीन पे उतर सकता है और जो तमाम केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में पैसा आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आपने हमारे दर्शकों को डिटेल से पूरी बात बता दी और ग्राफिक्स के ज़रिए भी समझाया कि सैलरीज का इंक्रीमेंट या डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितना होगा। बेसिकली ये जो पे कमीशंस होते हैं ये रिव्यू जिसे कहा जाता है उसके लिए किया जाता है कि सैलरी का रिव्यू और जो इन्फ्लेशन है या चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके अनुसार सैलरी कितनी एक्यूरेट है उसको देखने के लिए, जांचने के लिए पे कमीशंस बनाए जाते हैं। 8th पे कमीशन, आठवां जो पे कमीशन है उसका टर्म ऑफ रेफरेंस जिसे कहा जाता है उसे आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 3 मेंबर्स की ये बॉडी है पे कमीशन, 8वां पे कमीशन जो है, और ये लगभग 18 महीनों में, जैसा आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, कि वो अपनी रिपोर्ट देगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई और पुलक घोष जो IIM बेंगलोर के प्रोफेसर हैं वो हैं, और उसके बाद पंकज जैन एक तरह से इंडस्ट्री का एक डिफरेंस देखने के लिए उनको रखा गया है। तो ये 3 मेंबर टेम्परेरी बॉडी है, परमानेंट बॉडी नहीं है, टेम्परेरी बॉडी है। अपने रिकमेंडेशंस देगी, अपने सुझाव सरकार को देगी। उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को आज मंजूरी मिल गई। अब ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसे अलग अलग राज्य सरकारों को बताया